कंकड़बाग सेंट्रल स्कूल के पास मधुरेश सर के पास आ गए हम लोग, जहां आईआईटी की पढ़ाई ये कराते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार के बंदी के आदेश के बाद सर को क्या पीड़ा झेलनी पड़ रही है। पीड़ा कहें, दर्द कहें, जिस राज्य में इलेक्शन हो रहा हो वहां पर कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जिस राज्य में ऐसी कोई बात ना हो वहां पर कोरोना जरूर जागता है। आज बंगाल का हाल देख लीजिए, आसाम में चुनाव हो रहा है, वहां देख लीजिए। कुछ दिनों बाद अब एक्टिविटीज इस तरह से बढ़ रही हैं, बिहार में पंचायत चुनाव के लिए भी बातें हो रही हैं। उस वक्त देखिएगा कोरोना की बात नहीं होगी, लेकिन न जाने सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने पर ही होता है। आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो सीएमजी ग्रुप है वहां पर आईएएस रैंक के लोग सभी बैठे होते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक इतना क्यों नहीं समझते हैं कि पढ़ाई एक कंटिन्यूटी की चीज है, आप एकदम से उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मतलब मैंने आज खाया कल नहीं खाया। अगर आपको अच्छे से पता हो तो फरवरी के महीने से आईआईटी जेईई मेन की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। फरवरी में हुई, मार्च में हुई, फिर अप्रैल में है, फिर मई में होगी, उसके बाद एडवांस होगी, बोर्ड्स मई में है, और फिर अगस्त में आपकी नीट की परीक्षा है। एक स्टूडेंट को किस तरीके से वन बाय वन उसे पैम्परिंग के साथ उसे सिखाया जाता है, ये बात अगर सीएमजी या फिर हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बताने की मुझे जरूरत पड़ जाए तो शायद ये बेईमानी होगी इस बात के साथ। और आप एकदम से कह देते हैं कि एक सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए कोचिंग वगैरह बंद हो जाएगी, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दो, वो भी ऐसे एज ग्रुप जो सबसे इम्यून एज ग्रुप है। मैं किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर डीलिंग विद 16+ स्टूडेंट्स, 16 साल से अधिक के बच्चों को हम लोग डील करते हैं। और आप एक दिन आते हैं और एक घोषणा कर देते हैं कि कोचिंग क्लासेस बंद रहेगी, कॉलेजेस बंद रहेगा। वैसे भी होली को लेकर एक हफ्ता की छुट्टी वैसे भी होगी। पढ़ाई एक कंटिन्यूटी की चीज़ है सर, आप इसे यूं ब्रेक ना करें। आपने एक आदेश दिया, उस आदेश के पीछे और उसके आगे के घटनाओं और उसके प्रभाव को जरूर सोचना चाहिए, जो शायद सरकार में बैठे हुए लोग नहीं सोचते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां तक एक और बात मैं बता दूं, एक बड़ा ही मतलब सिगुफा सा बना दिया है सभी मंत्री महोदयों ने या अधिकारियों ने कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। मैं पूछता हूं उन अधिकारियों से कि आप अपने आप को देखिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे, क्या आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड हैं? अगर हैं तो शायद मैं गलत हूं। एक प्रोसेस है। क्यों आपने 1 साल का कोर्स रखा है? क्योंकि आपको पता है कि वो 1 साल की पढ़ाई करेगा तब वो अगले क्लास में जा पाएगा। हर क्लास में हर बच्चे को 5वीं 6वीं के बच्चे को आपने प्रमोट कर दिया। आप क्या ऐसा आईटी साथ कर सकते हैं? जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका इस बार आईटी हो सकता है कईयों का लास्ट चांस हो, इस बार उनके भविष्य को आपने बर्बाद कर दिया। हो सकता है कईयों के माँ बाप उनको बोल दे कि ये तुम्हारा आखिरी साल है, मैं अगले साल तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वो बच्चा कहाँ जाएगा? या उनके बारे में सोचिए जिसने बड़ी मुश्किल से 2 पैसे जमा करके हमारे या किसी और के पास एडमिशन ले रखा है, उस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं ये कहूंगा कि आज भी हमारा बिहार पिछड़ा राज्य है और यहां पर लाखों बच्चों के पास मोबाइल नहीं है सर। बहुत गरीब के बच्चे जिनके पास डेटा भराने के पैसे नहीं, अरे उससे खाने के लिए पैसे नहीं, आप क्या डेटा की बात करते हैं? उनको पढ़ने का मौका दीजिए, नहीं तो अपने जैसा बनाइएगा। या फिर आप चाहते हैं कि लोग नारा लगा के आपके पीछे दौड़े? आपने शिक्षा को मजाक बनाकर रख दिया। तो ये थे मधुरेश सर, इनकी बातों को हमने आपको सुनाया। आशा है सरकार के हाकिम इन पर ध्यान देंगे और कोचिंग संस्थानों को लेकर जो समस्या आ रही है उस पर कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि आगे किसी तरह की समस्या छात्रों को ना हो और शिक्षकों को भी ना हो। खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग बिहार।